सेल्स ऑर्डर में आपको जब भी सेल्स होता है तो सबसे पहले सेल ऑर्डर आप जो है वो इशू करेंगे। जो भी कस्टमर आपको ऑर्डर देगा वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद आप उसको डिलीवरी नोट भेजेंगे। डिलीवरी नोट भेजने के बाद अगर कोई भी गुड्स आपका डिफेक्टिव होता है तो वो आपको गुड्स वापस करेगा। उसके लिए आप एक नोट जनरेट करेंगे जो कि होगा रिजेक्शन सेल। बाकी अगर गुड्स सारी उसने एक्सेप्ट कर ली हैं फिर आप अपनी सेल्स को रिकॉर्ड करोगे। तो ये सारे स्टेप्स हमने करके देखने हैं। तो चलिए ये स्टेप्स मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे करने हैं। सबसे पहले हम सेल्स ऑर्डर को जो है वो एंटर करेंगे। तो सेल्स ऑर्डर जैसे ही मैंने यहाँ पर गई तो यहाँ पर सेल्स ऑर्डर में एंटर कर रही हूँ। अच्छा, F8 है। F8 में ये जो भी आपका राइट हैंड साइड पर एरो की है, जैसे ही आप इसको प्रेस करते हो तो आपको बताएगा कि Alt F8 से डिलीवरी नोट आएगा, कंट्रोल F8 से आपका सेल्स ऑर्डर आएगा और सिर्फ F8 प्रेस करने से सेल्स आएगा। सबसे पहले सेल्स ऑर्डर होगा, डिलीवरी नोट होगा, फिर सेल्स होगा। आपने 2 अप्रैल को ये एंट्री की है और जी लिमिटेड है। अगर ये एक्टिवेट नहीं है तो मैंने ऑलरेडी बताया F10 करके अदर वाउचर्स में आइए। तो इनएक्टिव वाउचर्स जो होगा उस पर प्रेस करिए, एक्टिव कर लीजिए, आपके ये सारे वाउचर्स जो है वो दिखाई देंगे। जी लिमिटेड जो है हमें एक ऑर्डर जो है प्लेस कर रहा है। हम बताएंगे कि वो जो हमें पेमेंट करेगा वो कैसे करेगा, बैंक के थ्रू करेगा, जो भी टर्म्स है, कैसे डिस्पैच करेंगे उसको, वो अपने आप लेके जाएगा। तो वो डिटेल्स हमने यहाँ पर मेंशन करना है। कंट्रोल ए कर देती हूँ। आफ्टर दैट जो है वो पार्टी के बारे में पूछता है, इसको भी मैं कंट्रोल ए कर देती हूँ। एंड ऑर्डर नंबर, किस ऑर्डर के नंबर के अगेंस्ट आपने ये ऑर्डर रिसीव किया है वो ऑर्डर नंबर यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। और सेल्स वाउचर बनाएंगे कंट्रोल एंटर करके। कुछ नहीं करना, सेल्स को सेल्स के अंडर लेना है, बाकी आप सब कुछ नो रखेंगे। यहाँ पर अगर मैंने ये कर रखा है तो मैं नो कर देती हूँ, आप नो रखेंगे, कुछ नहीं करना। देन जो भी, जैसे लास्ट क्लास में हमने परचेज ऑर्डर किया था, तो जो भी आपने परचेज किया, मैं सैमसंग 45 इंचज़ 5 पीसेस इसको भेज रही हूँ। ड्यू ऑन 2 अप्रैल है, आज ही भेजना है, तो ड्यू ऑन भी 2 अप्रैल है। मेन लोकेशन से जाएगा। जैसे ही आप स्पेस बार प्रेस करोगे देन डिफरेंट गडाउन्स आपके जो है यहाँ पर अपीयर हो जाएंगे। तो मुझे यहाँ पता चल रहा है कि मेन लोकेशन में मेरा सामान पड़ा हुआ है, तो वो सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर एंटर कर लेती हूँ कि मेन लोकेशन से मुझे ये गुड्स लेनी है। ठीक है, मैंने 5 पीसेस ले लिए और एंटर करके मैं इसको एंटर कर लिया और मैंने 25,000 का 1 पीस है, तो इतने में मैं सेल कर रही हूँ। तो जब आप एंटर करेंगे फिर इस सेल्स ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये ऑर्डर आपका आ गया। अब इसके बाद हम डिलीवरी नोट भेजेंगे अपने कस्टमर को। तो डिलीवरी नोट के लिए आपने वाउचर्स में जाकर आपने Alt F8 प्रेस करना है, तो डिलीवरी नोट अपीयर हो जाएगा। जो भी हमने वो सेल ऑर्डर G001 दिया था उसके अगेंस्ट हम डिलीवरी नोट भेजेंगे। हम कहेंगे कि 2 अप्रैल को ही हम गुड्स को भेज रहे हैं। किसको? जी लिमिटेड को। जैसे ही मैं उसका नेम वहाँ पर सिलेक्ट करूँगी वो मुझे पूछेगा कि इसके नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स। अभी तो हमने अपनी बुक्स में एक ही ऑर्डर जो है वो रिकॉर्ड कर रखा है। अगर उसके बहुत सारे ऑर्डर्स आए होते तो वह हमें पूछता है कि किस ऑर्डर के अगेंस्ट आप ये डिलीवरी नोट जो है वो इशू कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं जो भी मेरे पास ऑर्डर नंबर है जिसके अगेंस्ट है मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगी। जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करोगे देन यहाँ पर वो उसकी कंप्लीट डिटेल अपीयर हो जाएगी। मैंने कंट्रोल ए कर लिया। सेल्स, बाकी सारी के सारी जो एंट्रीज़ है वो सारे फील्ड अपने ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है। अब ट्रैकिंग नंबर इसमें भी आप जो है वो एक्टिवेट रखेंगे, क्योंकि अगर आप इसमें नॉट एप्लीकेबल कर दोगे ट्रैकिंग नंबर, जब सेल्स इनवॉइस डालोगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि किस डिलीवरी नोट के अगेंस्ट आप ये सेल्स इनवॉइस डाल रहे हो। तो आपको एक्टिवेट रखना है। तो यहाँ पर मैंने एक्टिवेट कर दिया कि ये ऑर्डर नंबर था और ये मेरा ट्रैकिंग नंबर है। तो मैंने मेन लोकेशन के अगेंस्ट ये सारे की सारी गुड्स जो है वो रिसीव कर ली है। ठीक है, और एंटर करके आपने एक्सेप्ट कर देना है और कुछ नहीं करना। ये आपका हो गया सेल्स ऑर्डर देन डिलीवरी नोट। अब हो सकता है जब मैंने उसको डिलीवरी नोट और गुड्स भेजी, उसको एक गुड्स डिफेक्टिव लगी, वो मुझे वापस भेजेगा। जब वो मुझे वापस भेज रहा है तो आप यहाँ पर जो है वो क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकते, क्योंकि अकाउंटिंग में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया होगा। तो आपको यहाँ पर कौन सा नोट इशू करना पड़ेगा? रिजेक्शन इन। तो आप रिजेक्शन इन नोट को यहाँ पर जो है वो इशू करोगे।
2 अप्रैल को ही मैं रिजेक्शन इन नोट जो है वो इशू कर दूंगी, मीन्स उतने से उस पार्टी को क्या कर दूंगी, क्रेडिट कर दूंगी। या उतनी गुड्स जो है क्रेडिट नहीं करूंगी क्योंकि पार्टी को अभी डेबिट नहीं हुआ, उतने से मैं गुड्स अपनी जो है वो अपनी इन्वेंट्री में ऐड कर लूँगी। अगर ये आपको रिजेक्शन इन नोट नहीं दिखाई दे रहा है, मैं आपको ऑलवेज कहती हूँ कि F10 में आपके सारे के सारे जो है वो यहाँ पर वाउचर टाइप दिखाई देते हैं। आप शो इनएक्टिव को भी करोगे तो यहाँ पर आपसे रिजेक्शन इन नोट जो है वो नज़र आएगा। या कंट्रोल F6 या कंट्रोल F5 करके आप इन दोनों नोट्स को भी जो है वो शो कर सकते हो। 2 अप्रैल को वो पूछेगा कि भाई किस पार्टी ने गुड्स को वापस किया है। मैंने कहा जी लिमिटेड ने मुझे वापस किया है, राइट। और क्या वापस किया है, उस गुड्स की डिटेल दे दी, किस ट्रैकिंग किस डिलीवरी नोट के अगेंस्ट उसने वापस किया है, वो सारी की सारी आपको किस ऑर्डर के अगेंस्ट, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। देन आप इस नोट को जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि इतने से मेरी जो इन्वेंट्री है वो इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि वापस आ गई है गुड्स। अब मैंने 5 भेजे थे, उसमें से 1 पीस उसने मुझे वापस भेज दिया, मुझे इनवॉइस जनरेट करनी है वो 4 पीसेस की करनी है। तो उसके लिए फिर आप सेल्स जो इनवॉइस है वो क्रिएट करते हो। तो अब हम इसके लिए जो सेल्स इनवॉइस है वो क्रिएट कर देंगे। देखो हम सेल्स इनवॉइस 2 अप्रैल को क्रिएट करेंगे। 5 पीसेस था, एक वापस आ गया, तो मैं 4 पीसेस की ही इनवॉइस जो है वो जनरेट करूँगी। तो जैसे ही मैंने जी लिमिटेड यहाँ पर सेलेक्ट किया, वो कहता किस डिलीवरी नोट के लिए, मैंने डिलीवरी नोट, तो अपने आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पॉपअप हो जाएगी, अपीयर हो जाएगी। आपको कुछ नहीं भरना, आपको एंटर करना, अपने आप 4 पीसेस उठाएगा, उसका रेट उठाएगा। आपको सिर्फ फिल क्या करना है, सिर्फ उसके रिसीट नोट डिलीवरी नोट और ऑर्डर नंबर को सिलेक्ट करना है और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन अपने आप आएगी। और अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर बताना है कि उसको किस बिल इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट आप बिल भेज रहे हो, तो वो जो है इनवॉइस नंबर यहाँ पर 2001 आना चाहिए। बस इतनी इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो दिस इज़ कि कैसा आपका परचेज होते हैं, कैसा सेल्स का जो है वो सीक्वेंस होता है। अगर इसके बाद अगर कोई गुड्स वापस आती हैं जो आप वापस करते हो सेल्स या परचेज इनवॉइस डालने के बाद, फिर आप क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू करेंगे, राइट।